आज हम इन्वर्टर की जो पीसीबी है उसका मेन आईसी जो मेन माइक्रो कंट्रोलर आईसी होता है उसकी पिन डिटेल कैसे निकालेंगे उसके बारे में। स्विचिंग बंद हो जाएगी ड्राइवर सेक्शन की। और 6 नंबर जो देखिए 6 नंबर हमारा स्विच ये SW लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 12 वोल्ट है। तो हमारा U लिखा हुआ है, ये रेगुलेटर R लिखा हुआ है, ये अनरेगुलेटर सप्लाई होगी और ये रेगुलेटर सप्लाई होगी। ये पिन ग्राउंड की हुई है। तो यहाँ से अगर हम स्विच को इस तरफ कर देंगे तो हेलो फ्रेंड्स, ABC टेक उत्तम नगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इन्वर्टर की जो पीसीबी है उसका मेन आईसी जो मेन माइक्रो कंट्रोलर आईसी होता है उसकी पिन डिटेल कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताएंगे कि कैसे उसका ब्लैक बोर्ड में हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये पीसीबी दिखाएंगे। तो देखिए पीसीबी में ये लगा हुआ है मेन आईसी इसका। तो हम इसको गूगल में ट्रेस करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये पीसीबी इस प्रकार से कुछ दिख रही है आपको। ये फुल पीसीबी देखिए, ये इन्वर्टर की स्क्वायर वेव ल्यूमिनस एक्वागार्ड का वो है, इन्वर्टर ल्यूमिनस का है मॉडल। तो ये प्रोग्राम आईसी है, इसकी बिना गूगल में देखे बिना यूट्यूब में देखे आप कैसे पिन डिटेल निकाल लेंगे। तो ये मेन आईसी है माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ से इसकी जो आप कट लगा हुआ है इस तरफ, तो आप इसकी पिनों को कॉपी में बना लीजिए जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड में बनाया हुआ है। तो ये पिनें सारी बना के हम ब्लैक बोर्ड में दिखाते हैं कैसे इसकी पिन कैसे कहाँ क्या क्या जा रही है और कैसे इस मेन आईसी का डायग्राम आप ब्लॉक डायग्राम जो है निकालेंगे कि कौन सी पिन कहाँ जा रही है। इसकी पूरी पिन डिटेल डाटा मिल जाएगा। तो देखिए हमने ये यहाँ पे इसका बना रखा है पूरा का पूरा। तो ये 1 नंबर जो है आप देख रहे हैं 2.2 के की रजिस्टर यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ 5 वोल्ट 50-55 आईसी लगा हुआ है। ये 12 वोल्ट लेके 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी है। तो हम आपको ये बताएंगे, ये रहा ये आईसी रेगुलेटर, ये नीचे छोटा सा लगा हुआ है रेगुलेटर मेन आईसी के पास छोटा सा। ये देखिए ये वाला आईसी काले से रंग का तो दिख रहा है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर को 5 वोल्ट दे रहा है 12 वोल्ट लेके 1 नंबर पे। तो अभी ये 2 नंबर देखिए, 2 नंबर पे भी 2.2 के लगा के आ रहा है। यहाँ पे ये कैपेसिटर ग्राउंड भी किया हुआ है यहाँ पे 2 नंबर पे, और 1 नंबर पे एक ही वोल्टेज आ रही है 5 वोल्ट की। अभी ये 3 नंबर जो है 3 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन जा रही है, ये लोड पे जा रही है। ये हमारा इन्वर्टर में जब इन्वर्टर मोड पे लोड होता है तो ये लोड कनेक्टेड होता है, तो ये एलईडी चलता है, तो ये पता चलता है कि हमारा लोड चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है इन्वर्टर। अभी 4 नंबर जो है 4 नंबर देखिए यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, बैटरी का सिंबल पे बनाया है यहाँ पे। ये इसी में से हमने ट्रेस करके बनाया है बिना गूगल में देखे हुए। तो ये बीवी बैटरी वोल्टेज सेंस कर रहा है। तो ये बैटरी वोल्टेज सेंस सर्किट है 9.1 किलो ओम की और 1 के की रजिस्टर लगाकर 4 नंबर पे दिया जा रहा है। तो माइक्रो कंट्रोलर की 4 नंबर पे हमें ये पता लग रहा है कि ये बैटरी के वोल्टेज को सेंस कर रहा है कि बैटरी की वोल्टेज हमारे ओके है, कि डीसी सप्लाई हमारी ओके है या नहीं है। तो ये हमें मेन आईसी को पता लग रहा है कि डीसी सप्लाई हमारी बैटरी जुड़ चुकी है। तो अब उसे पता लगेगा आईसी को ये काम मैंने काम क्या करना है। तो ये आगे 5 नंबर देखिए, 5 नंबर यहाँ पे ये सप्लाई इन हो रही है। यहाँ ऑप्टोकपलर लगा हुआ है, ऑप्टोकपलर के इमीटर से मान लिखिए रजिस्टर और डायोड लगाकर IN 4148 ये सप्लाई दी गई है। तो यहाँ से पीछे से 470 ओम 2 रजिस्टर पहले में लगाकर ये डायोड लगा के ये बैटरी के 12 वोल्ट से सप्लाई हमारी यहाँ पे आ रही है 12 वोल्ट। तो यहाँ हम 12 वोल्ट इसको लिख देते हैं। ये 12 वोल्ट जैसे हमारी एलडी जो लगी हुई है यहाँ पे ऑप्टोकपलर के अंदर ऑटो डायोड, तो ये हमारा एसी सप्लाई को डीसी करके यहाँ से कुछ वोल्टेज आ रहे हैं 4-5 वोल्टेज। तो ये हमारी जैसी एलडी चलेगी, एलडी को चलने के लिए कम से कम 2 वोल्ट चाहिए होते हैं ऑप्टोकपलर की। तो जैसे ही लाइट इंडिकेट होगी तो ये ट्रांजिस्टर हमारा 12 वोल्ट से कुछ वोल्टेज लेके हमारे 1.5 वोल्टेज लेके यहाँ पे 5 नंबर को हमारे ये वोल्टेज सेंस सर्किट है कि ये बताएगा कि हमारी एसी लाइट बिल्कुल सही आ रही है। 5 नंबर पे ये पता लग रहा है। तो ये हमारा हो गया 5 नंबर का कि हमारी एसी लाइट ऑन है। तो वो लाइट आईसी को पता लगेगा कि लाइट आ गई है। अब हम इन्वर्टर मोड पे जो है वो बंद करना है। एसी लाइट रिले जो है वो ऑफ हो जाएगी, वो डायरेक्टली एसी लाइट चल पड़ेगा। तो इन्वर्टर हमारा डायरेक्टली मेन ऑन हो जाएगा, स्विचिंग बंद हो जाएगी ड्राइवर सेक्शन की। और 6 नंबर जो देखिए 6 नंबर हमारा स्विच ये SW लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 12 वोल्ट है। ये स्विच वाला पॉइंट और ये 12 वोल्ट वाला पॉइंट हम दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे तो हमारा मेन आईसी ऑन हो जाएगा। ये 6 नंबर ऑन ऑफ स्विच है। तो 7 नंबर जो है हमारा LM324 आईसी की पिन नंबर 14 से जुड़ा हुआ है।
तो ये यहाँ पे कौन सा सर्किट काम कर रहा है 7 नंबर पे, हम इसकी 12 और 13 नंबर को ट्रेस करके 324 की 12 नंबर और 13 नंबर इनपुट पिन है, तो 14 नंबर से कौन सी क्या आउट हो रहा है वो हम इसको ट्रेस करके चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये भी सिग्नल अंदर को जा रहा है पिन नंबर 12 और 13 को ट्रेस करके। तो हमें एक माइक्रो कंट्रोलर का पिन डिटेल चाहिए और 324 आईसी की पिन डिटेल चाहिए जो कि ऑपरेशन एम्पलीफायर है, जो कि बैटरी लो और डाउन होने पर इसको लो वोल्टेज प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है। तो ये भी एक सेंस सर्किट है, तो ये बैटरी से जुड़ा रहता है। अभी हमारा 8 नंबर देखिए ग्राउंड है, यहाँ पे 9 नंबर और 10 नंबर पे क्रिस्टल जुड़ा रहता है जो कि एक एसी सिग्नल जनरेट करता है। 50 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी होती है हमारी उसको फिक्स रहता है 9 और 10 नंबर के थ्रू अंदर इसकी प्रोग्रामिंग जो होती है, तो ताकि हमारा 50 हर्ट्ज का सिग्नल ड्राइव सिग्नल निकल सके और फिक्स फ्रिक्वेंसी साइन वेव प्योर साइन वेव मिल सके हमें। तो अभी ये हमारा 11 और 12 नंबर जो है इसका हमारा जो ड्राइवर सेक्शन रहता है मोसफेट, ये मोसफेट लगी हुई है हमने यहाँ पे मोसफेट छोटा सा एक सेक्शन दर्शाया हुआ है, इतना सा सेक्शन जो है। तो ये 2 मोसफेट बना रखे हैं जो 4 लगे होते हैं, तो उनमें से जो गेट की सप्लाई होती है हमारी वो फीडबैक के रूप में यहाँ पे 50 हर्ट्ज का जो साइन वेव सिग्नल है ये वाला गैस के लिए, तो यहाँ पे 11 नंबर को फीडबैक मिल रही है 10 ओम की स्टर के थ्रू कि हमारा आउटपुट जो है गेट ड्राइव सिग्नल सही है, तो वो एसी सिग्नल यहाँ पे पहुँचता है बैकअप में, तो इसको फीडबैक के रूप में मिलता है। तो आईसी को पता लग जाता है कि हमारा ड्राइव सिग्नल ओके है मोसफेट के गेट पे, और आगे ये बराबर उसको गेट ड्राइव सिग्नल भेजता रहेगा। गेट ड्राइव सिग्नल जो है वो हमारा 12 नंबर और ये ट्रांजिस्टर के बेस पे जा रहा है और 14 नंबर से ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा। ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, ये हमारी ड्राइव पल्स है, ड्राइव सिग्नल भी बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार PWM सिग्नल इस प्रकार से हम दिखाते हैं डायग्राम के हिसाब से। तो ये ट्रांजिस्टर स्विच करेगा, यहाँ पे स्विचिंग पल्स जाएगी 12 और 14 नंबर से, तो ये 11 नंबर पे फीडबैक यहाँ पे 11 नंबर पे मिलेगा, ताकि ये ड्राइव सिग्नल हमारा प्रॉपरली काम करता रहे। इस तरफ आएंगे 15 नंबर की तरफ, 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर जो हमारा है ये देखिए, ये हमारा बजर को चला रहा है, जो हमारा बीप लगा होता है उसमें, जैसे इन्वर्टर ET की आवाज़ करता है। तो यहाँ 12 वोल्ट डायरेक्टली आ रहा है और मेन आईसी से इसको ऑन किया जा रहा है, माइनस सप्लाई NPN ट्रांजिस्टर लगाकर माइनस का माइनस इसको निकाला जा रहा है। तो ये होगा हमारा 13 नंबर की सप्लाई का। अभी हम 15 नंबर की बात करते हैं। यहाँ एक ऑप्टो कपलर लगाया हुआ है जो कि SCR के गेट के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि हमारा चार्जिंग सेक्शन है स्क्वायर वेव में। तो ये चार्जिंग सेक्शन की कमांड यहाँ से LED को ऑन करके, ये हमारा ट्रांजिस्टर जो ऑप्टो कपलर के अंदर लगा हुआ है, ये SCR के गेट को कंट्रोल करता है। जबकि हमारी लाइट आ जाती है तो बैटरी लो होने पर इन्वर्टर बैटरी को जो हमारी AC लाइट है ट्रांसफार्मर के थ्रू, मॉसफेट के थ्रू, हमारे SCR के थ्रू बैटरी को चार्ज किया जाता है। SCR के थ्रू ही 220 वोल्ट की सप्लाई लेके उसको रेगुलेट करके कम करके 125 वोल्ट में हमारे ट्रांसफार्मर को दिया जाता है, और ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट के आउटपुट सेकेंडरी से निकालता है जो कि बैटरी चार्ज करती है। 16 नंबर जो हमारी है ये रिले को ऑन कर रही है, सेम बजर की तरह NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए एमीटर इसका ग्राउंड है, बेस पे कम से कम 2.5 वोल्ट आते हैं और कलेक्टर से माइनस आउट होती है, ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट आउट हो जाती है, बेस पे प्लस आने दें। तो ये स्विच का काम कर रहा है NPN ट्रांजिस्टर, तो रिले को ऑन करेगा। 17 नंबर जो है वो फैन पे लगा हुआ है, ये भी सेम ही सर्किट है रिले की तरह, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है NPN, तो ये भी सेम इमीटर से कलेक्टर की तरफ माइनस निकालेगा। 12 वोल्ट इसको डायरेक्ट मिल रही है और रिले को भी 12 वोल्ट डायरेक्ट मिल रही है, और मेन आईसी इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। आगे हम 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर जो हमारा है ये A और B पे लगा हुआ है। ये हमारा AB जो है ये यहाँ पे NC कनेक्टर है, ये किसी से कोई कनेक्टर नहीं है, ये पॉइंट ये बिल्कुल नॉट कनेक्टेड है। अभी हमारा 20 नंबर है, 19 नंबर ग्राउंड है, 20 नंबर पे 5 वोल्ट इन हो रहा है। देखिए ये 5 वोल्ट यहाँ से ये 50-55 जो रेगुलेटर आईसी है 12 वोल्ट लेके 5 वोल्ट निकालेगा, तो ये 5 वोल्ट 20 नंबर को मेन आईसी को ऑन होने के लिए मिल रहा है, जिससे कि हमारा मेन आईसी ऑन होता है। ये बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा होता है M7 डायरेक्ट के द्वारा। आगे 21 नंबर है, 11 किलो ओम की रजिस्टर लगा के 324 आईसी की पिन नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है। 324 ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी है जो कि आईसी को सेंस सिग्नल देता है। ये सिग्नल 1 नंबर इसकी आउटपुट है 324 की, और आईसी की पिन नंबर 21 पे ये आ रहा है। और इसकी पिन 1 नंबर क्या काम कर रही है, इसकी 2 और 3 नंबर इनपुट जो है उसको हम चेक करके पता लगा सकते हैं
कि ये कौन सा यहाँ पे सेंस सिग्नल मिल रहा है। तो ये बाई नंबर जो है हमारा, ये देखिए लो बैटरी इंडिकेटर है यहाँ पे लगा हुआ है। एलईडी जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं हमारे, ये लो बैटरी को चलाएगा। जब बैटरी हमारी लो हो जाएगी ये हमारी एलईडी चलेगी। 23 नंबर जो हमारा है ये भी 20 ओम की रजिस्टर के द्वारा ये मेन ऑन, जब हमारी मेन ऑन हो जाती है ये मेन एलईडी चलेगी। तो ये 24 नंबर देखिए ये हमारा है चार्जिंग, जब बैटरी चार्ज हो रही होगी तो ये चार्जिंग वाला एलईडी चलेगा हमारा। 26 नंबर हमारा ये है 25 नंबर। 25 नंबर हमारा ओवरलोड, जब हमारा ओवरलोड ज़्यादा हो जाएगा, हम लोड से ज़्यादा लोड देंगे, जैसे 2 फैन है तो हम 4 फैन 3 फैन चलाने के तो ओवरलोड शो करेगा, तो ये एलईडी चलेगी हमारी यहाँ पे। उस प्रकार हमारा 26 नंबर जो है हमारा नो लोड, जब कोई लोड नहीं होगा तो ये एलईडी चल के बताएगी कोई लोड नहीं है, इन्वर्टर बिल्कुल बिना लोड के अभी चल रहा है, लाइटें सारी बंद है। तो 28 नंबर जो है, 27 नंबर जो है वो इन्वर्टर, जब हमारा इन्वर्टर मोड पे होगा, इन्वर्टर चल रहा होगा, स्विचिंग कर रहे होंगे मोस्फेट, तो ये इन्वर्टर मोड की लाइट जलेगी। यहाँ भी हमारा इन्वर्टर जो है वो चल रहा है। आगे 28 नंबर जो है हमारा, 28 नंबर यहाँ पे लगा हुआ आप देख सकते हैं 50 50 50 50 आईसी लगा हुआ है। ये जो हमारा 50 55 आईसी का, तो ये 50 50 आईसी है। तो ये हमारा 5 वोल्ट रेगुलेटर सप्लाई निकालेगा। तो यहीं से इसको 5 वोल्ट मिल रहा है, तो ये जो हमारा U लिखा हुआ है ये रेगुलेटर R लिखा हुआ है, ये अनरेगुलेटर सप्लाई होगी और ये रेगुलेटर सप्लाई होगी। ये पिन ग्राउंड की हुई है। तो यहाँ से अगर हम स्विच को इस तरफ कर देंगे तो ये रेगुलेटर सप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे अनरेगुलेटर इस तरफ कर देंगे तो ये अनरेगुलेटर सप्लाई हो जाएगी। तो रेगुलेटर सप्लाई का मतलब होता है कि ये हमारा इन्वर्टर जो है नॉर्मली जब लाइट जाती है तो लाइट ट्रिपिंग नहीं करती है, तो उसी टाइम बिना ट्रिपिंग किए वो लाइट चल जाती, ऑन ही रहती है बैटरी मोड पे। लेकिन जब लाइट हमारी आ जाती है तो वो अगर थोड़ी देर बाद लाइट जलती है, लाइट बंद होकर, तो वो अनरेगुलेटर सप्लाई पे चलती है। तो ज़्यादातर आजकल जो जितने भी इन्वर्टर है वो रेगुलेटर सप्लाई ही होती है, बिल्कुल प्योर साइंटिफिक प्योर रिले को बिना ट्रिप किए लाइट ऑन रहती है। तो ये इतना सा हमारा जो है मेन आईसी की डिटेल है, जो कि हमने मेन पीसीबी से ट्रेस करके निकाली हुई है। तो हमारे यहाँ जैसे कि जो भी है प्रैक्टिकली ट्रेसिंग करके ही आपको, पीसीबी ट्रेसिंग करके ही आपको करना होगा, या सिखाया जाएगा कैसे ब्लैक बोर्ड के ऊपर डायग्राम बनाना है, कॉपी के ऊपर डायग्राम बनाना है, पीसीबी के ऊपर से ही मेन आईसी का डिटेल आपको निकालना सिखाया जाएगा। तो हमारे यहाँ और भी कोर्स करवाए जाते हैं, जैसे कि ई रिक्शा चार्जर है, लैपटॉप है, ई रिक्शा कंट्रोलर है, मोटर है, वाइंडिंग है, स्कूटी की बाइक का चार्जर है, और लैपटॉप का, मोबाइल का, एसी पीसीबी का, एसी मैकेनिकल का, एलईडी टीवी का। तो यदि आपको हमारे यहाँ कोई भी कोर्स करना चाहते हैं या किसी चीज़ की आप प्रैक्टिकली क्लास लेना चाहते हो तो फ्री डेमो क्लासेस आप ले सकते हैं। तो हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करिए, और कोई भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकते हैं। तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें किस प्रकार की वीडियो चाहिए, तो हम उसी पीसीबी की आपको वीडियो की जो है वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझा के दिखाएंगे। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।